लड़की का घर टूटने का कारण क्या है मालूम है? जो लड़की को विवाह हुए हैं 6 महीना जाते न जाते उसका घर टूट जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि माँ के कारण से घर टूट जाता है, लेकिन माँ का कारण से नहीं टूटते हैं। इसमें 2 जन का कारण है, एक तो बेटी का और एक माँ का। सबसे नंबर 1 में है बेटी। सुनिए, 2 नंबर में होती है माँ। जब किसी कारण से पति से झगड़ा होता है, अशांति होते है, तो लड़की क्या करते हैं? चुपचाप अपने मायके भाग जाते हैं। मायके भाग जाते हैं और माँ को बोलते हैं, मैं माँ मुझे ये किया वो किया। हाँ, माँ को लगता है कि हाँ मेरे बेटी के साथ ऐसा हुआ होगा। लेकिन माँ सबसे बड़ी गलती क्या करता है? ये भी नहीं पूछता है कि बेटी किस कारण से झगड़ा हुआ, किस कारण से जमाई तुमके ऊपर गुस्सा किया है, किस कारण से हुआ है। छोटा मोटा तो होता है, नहीं समझाते हैं, लेकिन बेटी का तकलीफ देख के चुप हो जाते हैं। अरे बेटी झूठ बोल रहा है क्या सच बोल रहा है, वो तो देखो, जानकारी तो लो, आगे तक तो जाओ, किस कारण से झगड़ा हुआ है, किस कारण से ऐसा अशांति हुआ है। आप देखते नहीं, बेटी के पास सुनिए, चुप रहे। एक हाथ से ताली बजता है, कभी नहीं बजता, दोनों हाथ लगाना पड़ता है फिर ताली बजता है। तो ऐसा दोनों कुछ ना कुछ किए होंगे फिर बजता है। तो आप एक ही तरफ आप देख के चुप बैठेंगे और कहेंगे जब तक जमाई घर पे नहीं आएंगे, जब तक माफ़ी नहीं मांगेंगे, तब तक बेटी को जाने नहीं देंगे। इधर जमाई भी गुस्से से चुप है, नहीं जाएंगे। इधर पत्नी भी उनका चुप है, उनका सास भी चुप है, नहीं जानेंगे, सब घमंडी है। तो घर कभी नहीं टिकेंगे, वो टूट जाएंगे। हर किसी को सहनशीलता लाना पड़ेगा। अगर पति गुस्सा कर रहा है तो पत्नी को चुप रहना पड़ेगा। अगर पत्नी किसी कारण से गुस्सा कर दे तो पति को चुप रहना पड़ेगा, तभी वो घर टिकेंगे। लेकिन जब पत्नी गुस्से से मायके चले जाए तो पति को इतना ज़रूर करना चाहिए कि जाके अपनी पत्नी को मना के लेके आना चाहिए। नहीं तो कभी भी पत्नी को पति के घर आ जाना चाहिए, तभी घर टिकेंगे। लेकिन दोनों अगर गुस्सा करके रहेंगे तो कभी घर आपको टिकेंगे नहीं। गलती एक ही इंसान का नहीं होते, दोनों तरफ से होते हैं, तब वो कभी झगड़ा अशांति होते हैं। घर टूटने का मेन कारण है माँ खुद घमंड में रह जाते हैं और बेटी भी घमंड में रह जाते हैं, इसलिए घर टूट जाते हैं। अरे ऐसा इतना घटना घट रहा है ना, क्या बोलूँ। बहुत ऐसे इंसान को मैं देख रहा हूँ, थोड़े दिन जाने के बाद घर टूट रहा है। माँ भी घमंड, बेटी भी घमंड, पिता भी घमंड, नहीं जाने देंगे। अरे मेरे बहनों, आपको पता है क्या, जब तक माँ बाप है तब तक आपको सब मानेंगे, लेकिन जिस दिन आपका माँ इस दुनिया और पिताजी चले जाएंगे ना, तो आपको रहने का भी जगह नहीं मिलेंगे। जो भाई आज अपना कह रहे हैं ना, वो भी आपको पराया कहेंगे। जो भौजाई आज अपना कह रहे हैं ना, वो भी कल पराया कहेंगे। कोई आपको नहीं मानेंगे, क्योंकि पति जब तक रहते हैं तब तक इज्जत मिलते हैं पत्नियों को। इसलिए गुस्सा होके अपने घर मत आइए। देखिए किस कारण से पति गुस्सा कर रहे हैं, किस कारण से हुए। मेरे बहनें, पहले देखिए किस कारण से हुए। इसलिए बेटी का 2 कुल होते हैं, दोनों घर संभालना पड़ता है। एक पति का घर, एक मायके, लेकिन पति का एक ही कुल होते हैं, वो है अपना। इसलिए मेरे बहनें, मेरे माते, पूरा आपको देखना पड़ेगा, संभालना पड़ेगा। गुस्सा होके मत आइए। गुस्सा होके किसी को शांति नहीं मिले हैं, किसी को सुख नहीं मिले हैं। जिसने भी गुस्सा किए उसको कुछ ना कुछ खराब जरूर हुए हैं। गुस्सा से कभी अच्छा काम नहीं होते हैं। और हर माता को इतना ही कहना चाहता हूँ, जब बेटी को विवाह देते हैं तो इतना ज़रूर कहें कि पति का घर तेरा घर है, गुस्से से मत आया करो, पति का बात सुनो, पति का माँ बाप मेरे जैसा है ये समझाओ। अगर जो पत्नी पति का माँ बाप को अपने माँ बाप जैसा समझे ना, वो घर कभी अशांति नहीं होंगे, सुखी रहेंगे, शांति रहेंगे। आप लोग करते नहीं, अशांति होते हैं तो भाग के मायके आ जाते हैं। हर माँ बाप को अपने बेटी को कम से कम 2 साल तो छोड़ देना चाहिए, देखना चाहिए मेरा बेटी कैसे गृहस्थी आगे बढ़ाएंगे। लेकिन आप लोग क्या करते हो, मोह माया देख के, हाँ बेटी आएंगे बुला लेते हो घर पे, और बेटी बार बार आती है, माँ बाप की याद में रहती है और आ जाती है, पति का देखभाल भी नहीं करती है। तो घर का संसार कैसे कटेंगे। 1-2 साल तो उनको छोड़ दो कम से कम।
18-20 साल तो आपके पास था, 1-2 साल तो पहले कम से कम छोड़ो, उनका संसार तो देखने दो, उनका संसार क्या है। लेकिन बार बार अगर आप घर पे बुला लेंगे तो कैसे वो संसार कर पाएंगे माताएं? कोई बेटी नहीं कर पाएंगे। इसलिए मत बुलाया करो। अगर पति पत्नी में झगड़ा हुए तो मिलाप करा दो, उसमें उसको घर में आके मत बैठाओ, नहीं तो उसका घर कभी नहीं टिकेंगे, टूट जाएंगे। आप तो इस दुनिया से एक ना एक दिन छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन बेटी का ज़िंदगी आप खराब करके जाएंगे, नरक बना के जाएंगे। आप जब नरक बना के जाएंगे ना उनका ज़िंदगी, तो आपका ज़िंदगी भी जब मर के जाएंगे आप सुख में नहीं रहेंगे, अशांति में रहेंगे। इसलिए मत करिए ऐसा। कभी अशांति होए जमाई को बुलाइए, जाइए, मिलाप करिए, यही है सुख। आप विवाह किस लिए दिए हैं? ये 2 दिन के लिए कि झगड़ा करेंगे और बेटी को बुला लेंगे? अगर ऐसा ही है तो माता विवाह मत दीजिए, घर में बैठा के रखिए। घर में एक तो लड़का को आप देख के दिए ना, वो लड़का कैसा है नहीं है सब देख के दिए। अशांति किसी घर में नहीं होते हैं, हर घर में होते हैं, लेकिन मिलाप करना चाहिए, मन में सहनशीलता लाना चाहिए, तब घर शांति होता है। अब जब तक सहनशीलता नहीं लाएंगे माते, तब तक कभी शांति नहीं होंगे घर। इसलिए सहनशीलता सबसे बड़ी चीज़ होती है। मन को चुप रखना चाहिए। हरे कृष्णा।